अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का मौसम था ना, उफ बिल्कुल खुशगवार। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था और मौसम देखकर दिल कह रहा था भाई ऐसा मौसम का लुत्फ ना उठाया तो फिर कब उठाएंगे। बस फिर क्या था, हमने फटाफट तैयारी की और निकल पड़े एक छोटी सी पीसफुल आउटिंग के लिए। रास्ते में भी मौसम का अपना ही मूड था, ठंडी हवा, बादल और कराची के रोड्स। बस जी वेदर फुल मार्क्स और रोड्स तो खैर उनके मार्क्स हम नहीं देंगे। कभी गाड़ी में बैठकर बाहर का व्यू देख रहे थे, कभी हवा एंजॉय कर रहे थे और कभी मम्मा की ड्राइविंग को साइलेंटली जज कर रहे थे। कराची के रोड्स पर ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, हर बंदा अपनी ही रेस में लगा होता है। लेकिन आज मौसम इतना प्यारा था कि ट्रैफिक भी थोड़ा सा बेरेबल लग रहा था। और फिर हमने कराची की थोड़ी सी खैर काफ़ी ज़्यादा टूटे फूटे रोड्स को इग्नोर किया और मम्मा की हवाई जहाज़ जैसी ड्राइविंग में निकल पड़े यूनियन क्लब की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए। यूनियन क्लब पहुंचकर तो दिल ही खुश हो गया। यहाँ का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। शहर की अफरा तफरी से दूर एक ऐसा कॉर्नर जहाँ आते ही लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को पॉज कर लिया है। यहाँ स्पोर्ट्स क्लब भी बना हुआ है जहाँ रेगुलर मेंबर्स के बच्चे आते हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। मतलब बच्चों के लिए भी हेल्दी एंटरटेनमेंट और एक्टिविटी का अच्छा अरेंजमेंट था। चलें पहले पार्किंग की और फिर हम चल दिए अंदर की तरफ, जहाँ मम्मा की फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। और यहाँ का लश ग्रीन गार्डन देखकर तो हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। वाह भाई वाह, क्या ही सुकून था। हल्की हल्की हवा, ग्रीनरी, खुला सा माहौल और हर तरफ एक प्लेजेंट सी वाइब। ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची का बिजी रूटीन से थोड़ी देर की छुट्टी मिल गई हो। एक तरफ कैंटीन थी और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए स्विंग्स भी लगे हुए थे। और ऑब्वियसली स्विंग्स देखें और बच्चे सीधा उनकी तरफ ना भागे, ये कैसे पॉसिबल है भाई। आप यहाँ आकर अपने बच्चों को स्विंग्स एरिया में बिल्कुल बेफिक्र होकर एंजॉय करने के दे सकते हैं। माहौल काफ़ी पीसफुल और फैमिली फ्रेंडली फील हो रहा था और बच्चे भी अपनी ही मस्ती में बिजी थे। कोई बच्चे गेम्स में बिजी, कुछ स्विंग्स पर और कुछ बस इधर उधर घूमकर अपनी ही दुनिया में खुश। और ऑनेस्टली बच्चों के लिए ऐसी जगहें बहुत अच्छी होती हैं जहां वो थोड़ी आउटडोर टाइम स्पेंड करें, फ्रेश एयर एंजॉय करें और मोबाइल स्क्रीन से कुछ देर के लिए ब्रेक लें। और ऑब्वियसली कहीं बाहर जाओ और भूख ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने भी कुछ इवनिंग स्नैक्स और चाय ऑर्डर कर ली। यहाँ इवनिंग स्नैक्स के अलावा डिनर आइटम्स भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। हमने कुछ स्नैक्स ट्राई किए और ऑनेस्टली एवरीथिंग वाज सुपर ऑसम। लेकिन इनके क्लब सैंडविच का तो जवाब ही नहीं। एक बाइट लिया और दिल ने कहा बस भाई अब तो यहीं घर बसा लो। उधर मम्मा की अपनी फ्रेंड्स के साथ फुल ऑन गपशप और गॉसिप्स एंजॉय कर रही थी और हमने सोचा चलो जी थोड़ा बाहर का माहौल चेक कर लें। हर तरफ लोग अपने अपने अंदाज में इस पुरसुकून माहौल को एंजॉय कर रहे थे। कोई फैमिली के साथ बैठा हुआ था, कोई बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और कोई बस चाय के कप के साथ रिलैक्सिंग मोड में था। और ऑनेस्टली कराची की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर ऐसे 1-2 घंटे का सुकून मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। कभी कभी हमें किसी फैंसी जगह की ज़रूरत नहीं, बस अच्छा मौसम, अपने प्यारे लोग, थोड़ी सी ग्रीनरी, टेस्टी फूड और थोड़ा सा फ्री टाइम और मूड ऑटोमेटिकली और फ्रेश हो जाता है। आज की आउटिंग भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, बस फैमिली, फ्रेंड्स, इन बच्चों की मस्ती और एक पीसफुल सा इवनिंग टाइम। देखते ही देखते मगरिब का टाइम हो गया। अब बच्चों की मस्ती भी हो गई, स्नैक्स भी हो गए और मम्मा की गॉसिप सेशन भी। तो हमने सोचा कि अब घर की तरफ रवानगी का वक्त है।
हम भी फ्रेश थो हैप्पी और थोड़े से हल्के फुल्के होकर वापस घर की तरफ चल दिए। लेकिन वापसी का रास्ता भी खाली नहीं था। कराची के रोड पर वापस आते हुए जगह जगह रबीउल अव्वल की खूबसूरत रौनकें नज़र आ रही थी। गलियां और रोड्स पर लाइट्स, डेकोरेशंस और जगमगाती हुई सजावट देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ एक खूबसूरत सी फेस्टिव फीलिंग थी। गाड़ी चल रही थी और हम बाहर की रोशनियां देखते हुए अपने अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे। और आउटिंग के बाद अचानक याद आया कि कल स्कूल भी जाना है। दिमाग में एक तरफ रबीउल अव्वल की लाइट चल रही थी और दूसरी तरफ स्कूल का बैग, यूनिफॉर्म, होमवर्क और सुबह जल्दी उठना है वाला रिमाइंडर। सोचा चलो जी, आज की मस्ती ख़त्म, अब कल का स्कूल की तैयारी ज़रूरी है। और वैसे भी हमारा कराची वाकई रोशनी का शहर है। अल्लाह हमारे प्यारी कराची को हमेशा अमन, खुशी और सुकून दे और हमारे शहर को बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन सुमामीन। तो गाइस, आज की ये पीसफुल आउटिंग यहीं तक ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी आउटिंग, मौसम, ग्रीनरी, फूड और हमारी थोड़ी सी मस्ती सब पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। ओके, दिस इज मी परी साइनिंग ऑफ। सी यू सून, बाय।